गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज हम आपको परिमित संख्या के बारे में बताएंगे। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तीसरी है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, और चौथी है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, पांचवा है धनात्मक संख्याएं। छठी है ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4, यानी कि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है। 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जो संख्या चलती है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आता है पूर्णांक संख्या। अगर पूर्णांक संख्या में सबसे पहले हमें देखना है धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी होती है। 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार ऋणात्मक जो संख्या होती है वो -1, -2, -3, -4, ये हमारी क्या कहलाती है, ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। तो ऋणात्मक जो संख्याएं हैं तो इनको हम 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 के रूप में लिखेंगे। अगर पूर्णांक संख्याओं के लिए हम धनात्मक संख्या 0, 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3, इस पर अनंत तक अगर जो संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। लेकिन हमें यहाँ इसमें इस 8th क्लास में हमें परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम आपको बताते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या P/Q की, परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे परिमेय संख्या है 2/3, 4/7, -3/7, 0, ये भी परिमेय संख्या कहलाती है। 6, ये भी परिमेय संख्या कहलाती है। अब 6 परिमेय संख्या के लिए हम क्या करते हैं, 6 में अगर 1 का भाग दे देंगे तो हर का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगी, भिन्न के रूप में हो गई। तो परिमेय संख्या कहते किसे हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ की Q का मान क्या होना चाहिए, 0। Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, या Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ P या Q पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो ये हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो परिमेय संख्या गुणधर्म क्या, पहला है समवर्त। अब समवर्त में क्या आता है, पहले आता है योग, दूसरा आता है व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। और तीसरा होता है गुणा, और चौथा है भाग। अब हम परिमेय संख्या में
बारे में एक परिमेय संख्या के बारे में एक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला संबंध, इसमें क्या था, योग। अब योग के लिए हम क्या करते हैं, दो परिमेय संख्या लेते हैं, 2/3 और 1/3। अब इन दोनों परिमेय संख्या का हम योग करके देखते हैं। तो 2/3 + 1/3 इनको जोड़ेंगे, हर क्या यहाँ पर समान है। जब हर समान होता है तो 3 लिखेंगे, अंशों को जोड़ेंगे, 2 + 1 = 3/3। अब इसमें हम क्या देखते हैं, एक हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो योग संक्रिया के लिए संबद्ध गुणधर्म लागू होता है। अब घटाने के लिए इसी प्रकार 2/3 वह एक दूसरी परिमेय संख्या 1/, या 3/4/3 ये भी परिमेय संख्या। तो हम इसको घटाएंगे तो 2/3 - 4/3 लघुत्तम क्या है हमारे पास, 3, लघुत्तम 3। अब 3 भाग 3 एक बार, एक के सदन में 2 माइनस 3 भाग 3 एक बार, क्या लिखेंगे 4। तो 4 में 2 गए तो क्या बच गए, 2/3। तो -2/3 ये भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये भी क्या हमारी परिमेय संख्या है। तो इसलिए ये भी गुणधर्म लागू होता है, समवर्त गुणधर्म लागू होता है। इसी प्रकार परिमेय संख्या के लिए दो परिमेय संख्या लिख के देते हैं। एक परिमेय संख्या 3/4, दूसरी 1/5। अब हम इनको गुणा करके देखते हैं तो क्या होता है, 3/4 गुणा 3/5 = 20। तो ये 3/5 है, ये भी क्या हमारे एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो ये भी हमारे गुणा वाला जो गुणधर्म है वो भी लागू होगा। समवर्त संक्रियाओं के लिए गुणधर्म लागू होता है। भाग के लिए देखिए 3/4 एक परिमेय संख्या है, दूसरी है 1/5। अब भाग के लिए क्या करते हैं, 3/4 भाग 1/5। भाग का जो चिन्ह होता है तो भाग के चिन्ह गुणा बदलना, तो गुणा बदलेंगे तो 3/4 गुणा 5/1। ये संख्या कटती नहीं है आपस में, नहीं करती, गुणा करो, 5 × 15 और 4 × 4, तो 15/4 15/4। इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 5 × 15 और 4 × 4, तो 15/4 15/4 ये संख्या। तो ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं समवर्त जो गुणधर्म है वो योग संक्रिया, वैकर्ण संक्रिया, गुणन संक्रिया या गुणा और भाग चारों में क्या होती है, लागू होती है। समवर्त गुणधर्म लागू होता है। आज हम आपको बताएंगे। धन्यवाद, थैंक्स।